हेलो एवरीवन, ज्ञान जग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीजी सेट 2022 होने वाला है, ऐसा न्यूज़ आर्टिकल में हमने पढ़ा था। और इसी सीरीज़ में ये सीजी सेट एग्ज़ाम 2022 एक बार फिर से कंडक्ट होगी। यह इस सीरीज़ का हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने सीजी सेट क्या है और सीजी सेट परीक्षा इस बार होगी नहीं होगी इससे संबंधित एक वीडियो बनाया था, उसको आप ज़रूर देखें। आज यह दूसरा वीडियो है सीजी सेट सीरीज़ का। तो हम लोग बात करेंगे सीजी सेट के सिलेबस के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण और जानकारी के बारे में। तो इससे पहले आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सीजी सेट 2022 के निरंतर अपडेट हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं, ये 2019 में सीजी सेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, उसका नोटिफिकेशन है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कब कब जारी हुआ था ये चीज़ें। तो यहाँ देखिए, सीजी सेट 2022 का आयोजन 8 सितंबर 2019 को किया जाएगा। मतलब यहाँ देखिए, परीक्षा की तिथि थी 8 सितंबर 2019। सितंबर में आपकी क्या हो गई थी, परीक्षा हो गई थी 2019 में। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की परीक्षा हो गई थी। वहीं ऑनलाइन आवेदन 23/7/2019 मंगलवार यानी कि 2019 को जारी हो गया था। मतलब जुलाई महीने में, ध्यान रखिए, जुलाई महीने में नोटिफिकेशन आ गया था। तो इस बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जुलाई महीने में या जुलाई के अंत तक क्या हो जाए, इसका नोटिफिकेशन आ जाए। और ऑनलाइन परीक्षा, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कब कब हुई थी और कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम हुई थी। तो देश, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में इसका एग्ज़ाम सेंटर भी था। तो मुख्य अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर और रायपुर में इसका एग्ज़ाम सेंटर दिया जाता है। यह तो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन था कि कब कब डेट जारी हुई थी 2019 की और कब हो सकती हैं 2022 में। 2022 की डेट, संभावित डेट क्या हो सकती हैं। तो 2022 की भी संभावित डेट क्या हो सकती है नोटिफिकेशन की, कि जुलाई के अंत में या अगस्त के शुरू में क्या हो जाए, आपका नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, इसके बाद हो सकता है सितंबर में या अक्टूबर में क्या हो जाए, आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाए। कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में हम लोग बात करते हैं, जैसे कि इसके सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि सिलेबस आप सभी को पता होगा, और नहीं पता होगा तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सीजी सेट 2 पेपर का होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। यहाँ पर लिखा हुआ है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट आपका 100 मार्क्स का होता है, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 अंक का होता है और इस तरह से टोटल कितने 100 मार्क्स के होते हैं। पेपर सेकंड आपका सब्जेक्टिव होता है, जो कि आपके सब्जेक्ट का होता है, और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और इस तरह से टोटल ये 200 मार्क्स का आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। इस तरह से टोटल की बात करें तो टोटल 300 मार्क्स का क्या होता है, आपका एग्ज़ाम होता है। ये तो हो गया आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में। पेपर फर्स्ट जनरल एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, और हायर एजुकेशन के कुछ पोर्शन इसमें होते हैं। हम लोग देखेंगे डिटेल सिलेबस अभी आगे। वहीं पेपर सेकंड आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। पिछले बार की बात की जाए 2019 की, तो 2019 में और 2018 में, इससे पहले सेट हुआ था, तो टोटल 17 सब्जेक्ट के लिए 17 सब्जेक्ट में सेट की परीक्षा आयोजित हुई थी। माफ कीजिएगा, नेट नहीं, सेट। तो टोटल 17 सब्जेक्ट में क्या हुआ था, 2 सेट का एग्ज़ाम हुआ था। और इसके जस्ट बाद 2019 में सेट होने के जस्ट बाद क्या हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली थी पीएससी के द्वारा। तो इस बार भी उम्मीद है कि 2022 में क्या हो, 2022 में सेट की परीक्षा हो और फिर 2023 में फिर से वैकेंसी निकले असिस्टेंट प्रोफेसर की। क्योंकि इससे पूर्व में 2019 में निकला था, 2019, 20, 21, 22 और 23, इस तरह से 4 साल हो जाएंगे
और 4 साल के बाद पुनः 2023 में संभावना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की दोबारा से क्या हो, वैकेंसी निकले। तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी। अब हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं कि क्या है इसका डिटेल सिलेबस। तो यहाँ आप देख सकते होंगे जो आपका यूजीसी नेट जो 17 सब्जेक्ट में क्या होगा, 17 सब्जेक्ट में सेट कंडक्ट होता है। तो इन सब्जेक्ट का जो अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस सभी पेपर 1 सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। सभी के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए पेपर 1 कोई नई बात नहीं होती है। और जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं वो पेपर फर्स्ट होता है, वही सेट में भी होता है। और वहीं CSIR नेट वालों की बात की जाए तो CSIR नेट जो देते हैं, जो कि साइंस के स्ट्रीम के स्टूडेंट देते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें अलग होती हैं। वहाँ पर पेपर फर्स्ट अलग ही होता है, तो उनको पेपर फर्स्ट के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा और फिर सब्जेक्ट उनके लिए अपना खुद का होगा। तो मेनली जो आपका सिलेबस होता है वो आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होता है, वो CSIR नेट या फिर UGC नेट में जो आपका सिलेबस होता है, ठीक है, वही सेम सिलेबस क्या होता है यहाँ पर भी CG सेट में भी फॉलो होता है। तो आप क्या करें, आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही कम समय मिल पाता है प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती हैं उसके 1 महीने बाद क्या होता है, 1 मंथ बाद एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है। तो आपको प्रिपरेशन करने की तैयारी नहीं मिल पाती है, पर्याप्त समय नहीं मिल पाती है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप अभी से क्या करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा इसको क्वालिफाई करने के लिए। और आप छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या हो सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। एक चीज़ और ध्यान रखें, मैंने अभी पिछले वीडियो में नहीं बताया था, यहाँ पर सेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए पेपर फर्स्ट के बारे में देखते हैं कि क्या है पेपर फर्स्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट जो आपका रहेगा, जो नेट या सेट के लिए लागू होता है, वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, पूछी जाती हैं फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ पर सिलेबस क्या है, डाइवर्स सिलेबस है। ध्यान रखिए ये अपडेटेड सिलेबस है, आप ओल्ड सिलेबस से बिल्कुल भी प्रिपरेशन ना करें, आप अपडेटेड सिलेबस से प्रिपरेशन करें। ये 2019 के बाद ये मॉडिफाइड सिलेबस है, जिसमें से कुछ पोर्शन क्या हुआ है, ऐड हुआ है। तो आप ओल्ड सिलेबस को बिल्कुल ना पढ़ें, ओल्ड सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ये सिलेबस को पढ़ें, ये मॉडिफाइड और अपडेटेड सिलेबस है। तो पहला टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है, जिसमें से आपके टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आएंगी। हर एक यूनिट, टोटल 10 यूनिट हैं, हर एक यूनिट में सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से टोटल 10 मार्क्स हर एक यूनिट में बटा हुआ है। 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आपसे क्या होगा, पूछा जाएगा। सेकेंड यूनिट के बारे में देखते हैं। सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। सेकेंड यूनिट आप देख सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड, प्योरली आपका जो रिसर्च है उससे ये यूनिट पूछा जाएगा कि किस तरह से रिसर्च क्या होता है, रिसर्च में क्या क्या मेथड्स इंक्लूड होते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आप थीसिस राइटिंग कैसे करते हो, किस तरह से रेफरेंसिंग करते हैं, क्या है ICT का यूज़ रिसर्च में, और क्या क्या रिसर्च एथिक्स है। तो ये सारी यूनिट सेकेंड में आपके कवर होंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड आपका कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिट थर्ड आपका क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। इसमें से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स के। यूनिट 4 देख सकते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
क्या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन का पार्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में पूछी जाएंगी। अगेन 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, ये पोर्शन थोड़ा सा लंबा है। तो यूनिट 5 क्या है आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है। तो इससे भी क्या होते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये नेक्स्ट है यूनिट 6 जो कि लॉजिकल रीजनिंग का है। यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा सा लंबा पोर्शन है। यहाँ से भी क्या टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ जो सिलेबस में दिया गया है केवल उसी चीज़ को पढ़ें आप, और आपका इस क्वेश्चन केवल यहीं से पूछे जाते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट 7 की, या 7th यूनिट की। यहाँ आप देख सकते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि डेटा क्या है, कि डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। वहीं यूनिट नेक्स्ट करें यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 क्या कर सकते हैं, ICT, ठीक है, ICT बेस्ड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो इनके बारे में पूछा गया है, तो इसको भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये अच्छी यूनिट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर सारे यूनिट से इक्वल नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 9 अगेन पीपल एंड इन्वायरमेंट से है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। लास्ट यूनिट की बात की जाए जो कि यूनिट 10 है। आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो हायर एजुकेशन से पूछे जाएंगे, तो हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरह से क्या ये 10 यूनिट में बटा हुआ है। हर एक यूनिट क्या होगा, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन क्या है, 2 मार्क्स के रहेंगे, तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। जो फर्स्ट टाइम सेट का एग्ज़ाम देंगे, जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो अपने सब्जेक्टिव पेपर का सिलेबस UGC की ऑफिशियल वेबसाइट से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसमें यहाँ से पूरे 102 नॉट 89 102 सब्जेक्ट्स का क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोनों मीडियम में क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको इसी लिंक से डाउनलोड करना है, इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, क्योंकि ये अपडेटेड सिलेबस हैं। इससे पहले UGC की एक और वेबसाइट है जहाँ पर ओल्ड सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और इधर डाउनलोड लिंक दिया गया है। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप आपको सिलेबस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस नहीं, आप प्रिपरेशन कैसे करें, क्या कटऑफ्स थी, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।